पूरे सदन के एक विधायक मुझे लगता है इस बात पर सहमत होंगे कि उनके क्षेत्र में डीएपी कमी है। 1800, 1900, 2000, 2100 में ये खाद बिक रहा है। आज हम लोग के द्वारा धनांगर में जब आपके तहसीलदार, आपके सहकारी बैंक के अधिकारी, आपके डीएमओ सब लोग उपस्थित थे, तब हमने शिकायत की कि फलना दुकान में हो रहा है। उसके बाद उस दुकान पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये है आप लोगों का शासन। माननीय अजय चंद्राकर जी ने गलत बात यहाँ सदन में की। वो तो जब आपकी सरकार थी तो हर साल नकली यूरिया वहाँ पकड़ा जाता था। खुलना था उसमें बहिष्कार कर दिए, और बहिष्कार उनको करना था शायद दूसरे वाले में वो कृषि वाले में करना था, तो शक्ति वाले में बहिष्कार कर देना। आप तो नहीं, कृषि वाले में करना था। शक्ति तो मेरे क्षेत्र का है। ये सब गड़बड़ सड़बड़ कैसे हो रहा है? फिर ऐसा कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो रहा है। धन्यवाद दिया है कल, उसके लिए मैं धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सीज फायर हो गया और हम लोग अब ट्रम्प अभी तक के पहले फायर को ऑन नहीं किया है, तो हम लोग अभी तक ट्रम्प को खोज रहे हैं। वो ट्रम्प कौन है जो सीज फायर कराया? प्रश्नकाल यूनिवर्सिटी खुल रहा है उसके विरोध में है। कल तो आपने बहिष्कार उसी में कर दिया। अरे बहन जी, शक्ति में खुल रहा है, मेरे क्षेत्र में खुल रहा है। आपने तो उसमें बहिष्कार किया। आप खोलो चाहे कोई खोले, मेरे लिए तो अपने ही क्षेत्र में खुल रहा है। ई मंडी तो दूसरे नंबर में था, आपने उसी में बहिष्कार कर दिया। नहीं, ई मंडी पड़ रहा था तब मैंने किया। अरे ऑपरेशन सिंदूर बढ़िया चल रहा था, एयरबेस पे भी हमला हो गया था। नहीं, लेकिन सीज फायर हो, हम ट्रम्प खोज रहे हैं। अध्यक्ष जी, उधर तो सीज फायर हो रहा था, लेकिन आप तो फायर कर रहे थे। आप उधर फायर कर रहे थे। क्रमांक 1 सुश्री लता उसेंडी जी। माननीय अध्यक्ष जी, राम विचार जी का पूरा प्रश्न जो है सेटिंग वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये असंसदीय है। ये असंसदीय भाषा, इसको असंसदीय तो कल आप बोले थे, कान में हम सुन लिए थे। माननीय अध्यक्ष जी, मंडल संयोजक के पद पे शिक्षा विभाग के भी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पे 59 करीब हैं, जिसको अभी युक्तिकरण में आधे जिलों में लिया गया है और आधे जिलों में नहीं लिया गया है। इसकी असमानता के क्या कारण है? माननीय मंत्री जी इसके जान। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि वो जिलों में युक्तिकरण के तहत जो शिक्षकीय संवर्ग के मंडल संयोजक बने थे, उनको युक्तिकरण के तहत तो शामिल किया गया कि कुछ जिलों में, क्योंकि ये ट्राइबल विभाग में मंडल संयोजक बनने के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन होकर के काम करते हैं, लेकिन उनकी जो मूल जो पदस्थापना है वो शिक्षा विभाग का है। तो कई जिलों में इसे छोड़ दिया गया है। हम इसके लिए पत्राचार भी कर रहे हैं और हमारा अलग से हम विभागीय तौर पे पूरे प्रदेश में मंडल संयोजक की भर्ती अपने विभागीय स्तर से हम करने वाले हैं। इसकी अनुमति हम ले करके शीघ्र ही हम मंडल संयोजक का भर्ती करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंडल संयोजक की संख्या भी काफ़ी कम है, जिससे विभागीय संचालन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी जल्दी हो शीघ्र करके इसकी पूर्ति करवा। अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य ने विभाग का ध्यान आकर्षित कराया है और इस दिशा में हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि जो हमारे रिक्तियाँ हैं उसके वजह से हमारा जो संचालन है, व्यवस्थापन है, ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो हम विभागीय स्तर से हम जब भर्ती करेंगे अगला, तो और पदोन्नति से कुछ भरेंगे, उस
स्थिति में पूरे प्रदेश में हमारा 85 जो मंडल संयोजक जो पद है वो जब मिल जाएगा तो हमारा संचालन अच्छे ढंग से हम कर पाएंगे। क्रमांक 2 श्री उमेश पटेल। सर इसी में थोड़ा सा नहीं भाई, संतुष्ट हो गए वो, और आप बीच में कहाँ से कूद रहे हो? अरे प्रश्नकर्ता बैठ गई है, आप खुद प्रश्न लगाइए ना आगे। चलिए उमेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 3,10,000 का, उसके अपेक्षा 1,48,000 का ही भंडारण हुआ है। तो ये लगभग आधे से कम भंडारण आपके यहाँ हुआ है जून माह तक। तो इसमें आप आपूर्ति करने का आपका क्या प्लान है? अध्यक्ष महोदय, हमने आपूर्ति करने के लिए लगातार विभागीय स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लगातार हम संबंधित जो विभाग है, खास करके भारत सरकार से हम सतत संपर्क में हैं। और जो आपूर्तिकर्ता जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों से भी हमारे विभागीय अधिकारी सतत संपर्क में हैं और किसी तरह की कोई कमियां न हो, दिक्कत न हो। जो परिस्थितियां बनी हैं प्रदेश भर में, खास करके डीएपी को लेकर के, इस बारे में मैं पहले भी अपनी स्टेटमेंट दे चुका हूं और आज भी आपके समक्ष में ये बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि बहुत जगहों में जो डीएपी की कमी थी, उसके जगह में हम दूसरे खाद को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा डीएपी नैनो भी आ गया है, तो उसका उपयोग करने के लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोगों तक ये पहुंच रहा है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। और हमारा जो उर्वरक के जो आपूर्ति का जो प्लान है, वो भी हमारे पास आ गया है। उसके तहत हम लगातार सभी जगह 1-2 दिन के अंदर में बहुत जगहों में जो रैक पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने वाला है। आप सदन को मैं वो भी अवगत कराता हूँ। तो ये जो जून तक का जो सप्लाई है वो आधा हुआ है, और अभी और कितना आने वाला है ये बता दीजिए। अगर आप बता ही रहे हैं कि 2-3 दिन में रेक लगने वाला है, तो उसकी वो कितना मात्रा में है वो बता दीजिए। हमारे 20 जुलाई तक 18,885 मीट्रिक टन अभी आपूर्ति होने वाला है, जो विभिन्न जगहों में। अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी आने वाले 5 दिनों में, जैसे बताया कि 18,885 मीट्रिक टन जो है कुल 14 रेक प्राप्त होगा, और जिसमें कि आपका एनपीके है, डीएपी भी है। डीएपी कितना रहेगा ये बता दीजिए माननीय मंत्री जी, उसमें से डीएपी कितना रहेगा? क्योंकि अभी आवश्यकता अध्यक्ष महोदय सिर्फ डीएपी की है। और डीएपी का मैं डीएपी का फुल फॉर्म क्या है? माननीय मंत्री जी अलग से मैं बता दूंगा। जो खास करके जो खरसिया में डीएपी है, इस 17/7 तक आज पहुंच जाएगा, जो 718 मीट्रिक टन। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कि डीएपी आप टोटल उर्वरक की संख्या 18,000 बता रहे हैं, कुल भंडारण जून में अध्यक्ष महोदय जून तक का है 1,48,000। हमारा लक्ष्य है 3,10,000। पिछले साल 3,40,000 का लगभग भंडारण हुआ था। आधे से कम खाद में आप कैसे चलाएंगे? उसके बाद अध्यक्ष महोदय, जब हमारा भंडारण कम हुआ है, आधा हुआ है, 50% भी नहीं हो पाया है, तो आपने कितने परसेंट सोसाइटी को दिया और कितने परसेंट व्यापारियों को दिया ये बता दीजिए। क्या है, अभी यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है, फिर आ जाएगा। 2048 तक आ जाएगा दे। अध्यक्ष महोदय, पूरे में डिटेल में आपको जानकारी दे दूं कि खरीफ 2025 में उर्वरक डीएपी का लक्ष्य 3,10,000 मीट्रिक टन था, और 30 जून 2025 तक डीएपी के लक्ष्य के विरुद्ध 1,08,155 मीट्रिक टन हमें प्राप्त हुआ है। और पुराना जो बचत था
उसमें 40,746 मीट्रिक टन, इस तरह से 1,48,900 मीट्रिक टन हुआ। 14 जुलाई 2050 की स्थिति में डीएपी 1,63,517 मीट्रिक टन का भंडारण हुआ। ये बात सही है कि डीएपी की कमी हमारे पूरे प्रदेश में है, और बल्कि हमारे प्रदेश ही नहीं, ये देश भर में ये स्थितियां बनी हैं। और उसी को देखते हुए माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, उसी को देखते हुए नैनो डीएपी का प्रचलन कैसे बढ़े, इसको लेकर के एक अभियान भी चलाया गया। चल रही है। माननीय मंत्री जी, सिर्फ डीएपी की बात कर रहा हूं, जो आपका टारगेट है उसके अपेक्षा 50% ही भंडारण हुआ है आपका पिछले साल के। अगर इसको जोड़ा जाए, आपका जो भंडारण बचा हुआ था, मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है कि आपके जब भंडारण आधा परसेंट 50% हुआ, तो आपने कितना % सोसाइटी को दिया और कितना % व्यापारियों को दिया, ये बता दीजिए। देखिए, अभी तक जितना है 60% हम सहकारी क्षेत्र को हम देते रहे, और 40% जो है हम निजी क्षेत्र को दिए हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, हमने पिछली बैठक में हम लोगों ने तय किया, माननीय हमारी कमेटी की बैठक थी, उसमें तय किया गया था कि अभी जो निजी क्षेत्र में हम दे रहे हैं, उसे निजी क्षेत्र में छोड़ करके हम सीधे सहकारी क्षेत्र को ही आपूर्ति करें, और तब से हम लोग अभी सीधे सहकारी क्षेत्र को ही अभी आवंटित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब ये समस्या तो सबको मालूम है कि डीएपी की कमी है, बाकी इसके अलावे किसी खाद की कोई कमी नहीं है, सभी जगह पर्याप्त। अब रही बात की देर हो सकता है, प्रश्न आ रहा है, जवाब आ रहा है, आप बैठिए तो आप जवाब तो सुनिए। प्रश्नकर्ता खुद खड़े हैं, प्रश्नकर्ता खड़े हैं, जवाब आ रहा है मंत्री जी से पूरा का पूरा। आपकी चिंता का समाधान मंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें। मैं माननीय मंत्री जी, मैं भी एक आग्रह ये कर दूं कि डीएपी जो है उसको 100% यदि किसानों को देने की व्यवस्था कर देंगे, तो आने वाले समय में एक बेहतर व्यवस्था होगी, प्राइवेट क्षेत्र में ना दें, ये चाहते हैं आप, बस इतना जवाब दे दें। नहीं, निश्चित ही अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना और सदन की भावना जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। सरकार हमारी सहमत है, और हमने ये व्यवस्था किया है कि आने वाले समय में जितना भी आपका डीएपी आएगा, वो पूरे जो है सहकारी क्षेत्र के माध्यम से हम किसानों को आपूर्ति कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था हमने सभी जगह में किया है, और अभी एक हफ्ता के अंदर मैं सदन को ये भी बताना चाहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर में बहुत सारी जो कमियां हैं, उन कमियों को हम पूरा कर ले रहे हैं। और रही बात, देखिए अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग जो कृषि विभाग, हम तो प्लान देते हैं ना कि हमारी आवश्यकता प्रदेश में कितनी है हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके लिए हम काम करते हैं, लेकिन आपूर्ति कराने के लिए हमारे मार्कफेड के माध्यम से होता है। मार्कफेड के प्लान से ही हम लोग चलते हैं, उनके माध्यम से जो हमें आपूर्ति प्राप्त होता है, मिलता है, उसी को हम किसानों तक पहुंचाते हैं। अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माना कि ये पहले 60% सोसाइटी में दे रहे थे, 40% व्यापारियों को दे रहे थे, अब ये जाके उसको बदलेंगे। मेरा ये कहना है कि व्यापारी, क्या आपके पास ऐसी कोई शिकायत पहुंची कि व्यापारी 1800, 1900, 2100 में बेच रहा है? ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई? और अगर शिकायत प्राप्त हुई तो कहां कहां आपने कार्रवाई की, किस किस दुकान को आपने सील किया, बता दें। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की शिकायत प्रदेश भर में आते रहे। और रही बात, देखिए ये 64, अध्यक्ष महोदय मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। चलिए बताइए। आपने एक तरह से ये आरोप लगाया कि आप निजी क्षेत्र को कैसे दे रहे हैं। निजी क्षेत्र को हमारी कोई आज की परंपरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये परिपाटी हमने शुरुआत नहीं की है।
ये तो पहले से आप इस तरह की परिस्थिति इससे पहले पैदा नहीं हुई उसको थी। हम पहुंचा रहे हैं। 50% भंडारण उत्तर पहले दे रहा कभी नहीं होता माननीय मंत्री जी। मैं- ये स्पेशल कंडीशन है, इस तरह का प्रदेश में कभी नहीं हुआ कि हमारे पास सिर्फ ठीक है, खाद ठीक। 50% है। सुन लीजिए। तो इसलिए आप अध्यक्ष इस कंडीशन को आप बाकी वरिष्ठ सालों के हैं। साथ कंपेयर मत करिए प्लीज। नहीं, आप बड़े ठीक है, आप बोलिए। मैं उत्तर दे रहा हूं तो सुनने का भी रखिए। अध्यक्ष महोदय, हमने खरीफ 2025 में उर्वरक गुण नियंत्रण के तहत 4000 नमूनों का लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2384 नमूने लेकर 1562 नमूनों का परीक्षण किया, जिसमें 1499 मानक एवं 63 अमानक नमूने पाए गए। अध्यक्ष महोदय, अमानक नमूनों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। और अध्यक्ष महोदय, कोई सरकारी दुकान में नहीं रहा है, केवल निजी दुकान में। वो बड़े बड़े आप पूछ लीजिए एक प्रश्न। अध्यक्ष चलिए, महोदय। बैठिए, एक प्रश्न आप पूछ लीजिए। चलिए, अध्यक्ष एक महोदय, मिनट प्रश्न आ मैं जाएगा। मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि आपके निजी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध आपने कितना दिया और सहकारी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध कितना दिया। आपके ही क्वेश्चन में आदरणीय भूपेश 7वां नंबर में है, आपने उस पर में प्रमाणित है कि आपने सहकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में कि आप लक्ष्य के विरुद्ध अधिक दिए हो और सहकारी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध आधा भी नहीं दिए हो। ये आपका प्रमाणित है अध्यक्ष महोदय। आप अगर 7वां नंबर क्वेश्चन में भूपेश बघेल जी का देखेंगे तो आपको स्पष्ट है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, यही प्रमाणित है। चलिए, ठीक। अध्यक्ष महोदय भाई सेम करने की पहले सुनिए तो मेरे निजी क्षेत्र में इतना क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बचा है। आपका प्रश्न उत्तर आ गया। मैं एक और कि निजी क्षेत्र में नियंत्रक किसके हाथ में है, या मार्केट के हाथ में, या कृषि विभाग के हाथ में, या अपेक्षा के हाथ में है, ये बता दीजिए। चलिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आपने जानना चाहा और बिना प्रश्न का उत्तर सुने ही आपने आरोप लगा दिया। हमने तो पहले बताया कि ये व्यवस्था कोई हमारी मतलब हम लोग के आने के बाद शुरुआत नहीं है, ये व्यवस्था आपके समय से भी चली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, उसी के तहत हमने डीएपी का यही बोल अध्यक्ष महोदय, डीएपी का जहां तक कुल सहकारी क्षेत्र की बात है तो 64% हम सहकारी क्षेत्र को उपलब्ध कराए हैं, 64%, और 36% निजी क्षेत्र को मात्र दिए हैं। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र को जो लगातार ये जो प्रोवाइड किए हैं उसमें 1800, 1900, 2000, 2100 में ये खाद बिक रहा है। आज हम लोग के द्वारा धनांगर में जब आपके तहसीलदार, आपके सहकारी बैंक के अधिकारी, आपके डीएमओ सब लोग उपस्थित थे, तब हमने शिकायत की कि फलना दुकान में हो रहा है। उसके बाद उस दुकान पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये है आप लोगों का शासन कि सामने में जब किसानों को मिल नहीं रहा है, लगातार भंडारण कम होने के बाद आप अगले सालों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कभी भी डीएपी की यही स्थिति नहीं थी कि 50% भंडारण हुआ। सारे क्षेत्र, सारे विधायक इस बात से परेशान है कि डीएपी की कमी उस क्षेत्र में हो रही है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको पूरा कराएं। आप वहाँ निजी क्षेत्रों में 36, आप उसको उठाइए और दीजिए सहकारी में, जितना भी आप निजी क्षेत्र में दे दीजिए, उठा के कर दीजिए। उमेश जी, आपके समय में कमी क्यों नहीं होती थी मालूम है? अरे आप तो, राजनांदगांव में अरे रहने दीजिए ना, आप अलग बात करेंगे। यहाँ पूरे सदन के एक विधायक मुझे लगता है इस बात पर सहमत होंगे कि उनके क्षेत्र में डीएपी कमी है, भले ही पार्टी प्रतिबद्धता के
अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब तो आया नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी ने गलत बात यहाँ सदन में की। यूरिया हमारे शासनकाल में राजनांदगांव में न केवल पकड़ा गया, कार्रवाई की गई, उसके बाद नकली यूरिया बिकना बंद हो गया। वो तो जब आपकी सरकार थी तो हर साल नकली यूरिया वहाँ पकड़ा जाता था। अरे भैया, उसको प्राइवेट में दे दवा पूर्ति करने के गरीब आदमी है 55 सुपर फास्फेट, इन खादों की मात्रा को हमने बढ़ाया। और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, किसान नहीं दे सकते, कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों ने जो देखा, अध्यक्ष महोदय, ठीक 16 मिनट 17 मिनट हो गए हैं और पूरे जवाब आ गया है और जितने प्रश्न आप करना चाहते थे हो गया है। आप इसे मंत्री जी को आप मंत्री जी का जवाब आपने सुन लिया और पूरा जवाब उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है, क्रमांक 3 लिया जाए।